है दोस्तों, आ गया तुम्हारे भाई के पास मार्क क्यू बाय फ्लिपकार्ट थंडर 200, जिसमें आपको 200 वॉट का आउटपुट मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको 120 वॉट का 8 इंच का सबवूफर मिल रहा है। 5000 इसका प्राइस है और इस प्राइस रेंज में इतना बड़ा सबवूफर और कोई ब्रांड नहीं दे रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा इस म्यूजिक सिस्टम में। और इसका डब्बा आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मार्क क्यू का ब्रांडिंग है और प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वहां पर 200 थंडर को प्रिंट कर रखा और दोस्तों उस साइड अपने एड्रेस के इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है और इस साइड भी सिर्फ ब्रांडिंग है। और यहाँ पर अपने एड्रेस को और एमआरपी को प्रिंट कर रखा है और इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क है। तो अभी जल्दी से इसे खोल लेते हैं। डब्बे का साइज आप देख ही सकते हो भाई, कितना ज्यादा बड़ा है। 200 वॉट का है भाई, देख के फील भी हो रहा है। ये सारे एक्सेसरीज है। तो दोस्तों स्पीकर अपना डब्बे के अंदर कुछ ऐसा था। ये फॉर्म है भाई, ये है सबवूफर और ये है साउंड बार। दोस्तों म्यूजिक सिस्टम अपना रेडी होने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है भाई। वाह, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। अभी एक्सेसरीज पे देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है अपने को। ये एक छोटा सा प्यारा से इन्होंने रिमोट दे रखा है, जैसे कि बोट में रिमोट होता है ना भाई, बोट का और इसका रिमोट डिक्टो एकदम सेम टू सेम है। रिमोट के हेल्प से आप इसके वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर आपको टोटल 4 EQ मोड भी अवेलेबल मिल रहा है और आप बेस एंड ट्रिबल को सेपरेटली अप डाउन कर सकते हो। तो ये चीज अच्छा लगा मुझे, छोटा सा ही है। और एक पावर केबल आपको इसके साथ मिल रहा है, जिसके हेल्प से आप इस म्यूजिक सिस्टम को पावर दे सकते हो। इसका भी एक बार लेंथ देख लेते हैं कितना लंबा मिल रहा है। इसका लेंथ है अप्रोक्स आपको 2 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है। वायर का लेंथ काफी ज्यादा लंबा है और क्वालिटी में भी अच्छा है क्योंकि थिकनेस बढ़िया मिल रहा है आपको। और एक ऑक्स केबल मिल रहा है, लेंथ देख लेते हैं। अप्रोक्स 2 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है और यहाँ पर आपको एल शेप का और आई शेप का पिन मिल रहा है और क्वालिटी में बढ़िया है क्योंकि काफी ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है। और वॉल माउंट के लिए इन्होंने 2 हुक प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों, प्रॉपर हुक दिया है। ये हुक मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि इससे वॉल का कलर नहीं निकलता है। और एक यूजर मैनुअल इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जिसके अंदर अपने थोड़े इंफॉर्मेशन को प्रिंट किया है। और एक जोड़ी निप्पो का बैटरी दिया है इन्होंने, बस दोस्तों और कुछ नहीं है, खाली है। तो अभी साउंड बार के ऊपर का प्लास्टिक निकाल लेते हैं दोस्तों। ओ क्या बात है। का एक बार लेंथ देख लेते हैं क्योंकि साइज में तो काफी ज्यादा लंबा है। अप्रोक्स 97 सेंटीमीटर लॉन्ग साउंड बार मिल रहा है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा लंबा है। और अभी साउंड बार का क्लोज लुक देखा जाए तो यहाँ पर आपको मार्क क्यू का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और ऊपर मेटेलिक मैश का इस्तेमाल कर रखा है। और क्वालिटी काफी अच्छा है क्योंकि दबाने से इसका मैश दबता नहीं है। और ऊपर जो उन्होंने डिजाइन प्रोवाइड कर रखा है ना, इस डिजाइन की वजह से भी भाई मैश दबता नहीं है। तो बढ़िया लगा ये चीज, काफी अच्छा डिजाइन है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे करके देखोगे तो मैश काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो भाई इसके वजह से काफी ज्यादा थिक बन जाता है साउंड बार। अगर ये मैश निकला नहीं रहता, सीधा प्लेन होता, तो इसे काफी ज्यादा स्लिम बना सकते थे क्योंकि ड्राइवर तो यहीं तक ही है ना, तो इतना बाहर निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। और ऊपर आपको एकदम ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल रहा है। और वहां पर यहाँ पर आपको 2 स्टैंड मिल रहा है और स्टैंड के नीचे रबड़ भी दिया है ताकि जब आप इसे टेबल पे रखोगे तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करेगा और साउंड बार आपका स्लिप नहीं होगा। और नीचे इन्होंने मार्क क्यू का ब्रांडिंग को भी चिपका रखा है और यहाँ पर आपको मार्क क्यू का सील देखने को मिल रहा है। और मार्क क्यू का साइड लुक आप देख सकते हो, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। इस साइड भी दोस्तों सेम लुक है, बट यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल पैनल दे रखा है। टोटल 5 बटन्स दिया है जिसके हेल्प से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में वॉल्यूम को भी अप डाउन कर सकते हो। और एग्जिट दे रखा है। पीछे की तरफ देखा जाए तो वॉल माउंट के लिए 2 हुक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है और यहाँ पर आपको सारा पोर्ट मिल रहा है, जिसमें से पहला है बेस आउट, यहाँ पर आपका सबवूफर कनेक्ट होगा। उसके बाद USB, HDMI, ऑप्टिकल और ऑक्स सपोर्ट करता है और AC इनमें आपको पावर सप्लाई दे रहा है। और अभी सबवूफर का भी एक बार क्लोज लुक देख लेते हैं। पहले इसके वायर का लेंथ देखते हैं भाई कितना लंबा मिल रहा है अपने को।
सबवूफर के वायर का लेंथ है अप्रॉक्स 1.5 मीटर, बहुत ज़्यादा लंबा वायर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और सबवूफर का क्लोज लुक देखा जाए तो यहाँ पर आपको मार्क यू का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एयर एग्जॉस्ट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर प्लास्टिक दिया इन्होंने डिजाइन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, एक प्रीमियम सा लुक नहीं लग रहा है, सिंपली ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर भी देख लो भाई, सबके अलग अलग पसंद है, अगर आपको पसंद हो तो। और इस साइड एकदम सिंपल लुक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर आपको 8 इंच का लार्ज डाइवर मिल रहा है भाई, 8 इंच का डाइवर, जिस वजह से बेस एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा दमदार होने वाला है। और पीछे की तरफ आपको एकदम सिंपल मिल रहा है, कोई मार्क यू का ब्रांडिंग भी नहीं है इधर पे। और एकदम नीचे 4 रबड़ का स्टैंड प्रोवाइड किया ताकि जब आप इसे टेबल पे रखोगे तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करेगा और सबवूफर आपका स्लिप नहीं होगा। अभी ऑन करके देखते हैं। ये मैंने पावर सप्लाई दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर पावर सप्लाई आ चुका और ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता, आपको इसे हर बार रिमोट के हेल्प से ऑन करना पड़ेगा। और ये मैंने ऑन किया। Power on. Pairing. Connected. कनेक्टिविटी फास्ट है क्योंकि 5.4 का लेटेस्ट ब्लूटूथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इसमें काफी सारे मोड है जैसे कि ऑक्स, HDMI, USB, ब्लूटूथ एंड ऑप्टिकल। और इसका कोई भी मोड रीसेट नहीं होता है। सपोज आपने ब्लूटूथ लगाया, ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद ब्लूटूथ ही रहता है। सपोज आपने HDMI लगाया, पूरा पावर कट ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद दोबारा HDMI ही रहता है। तो इसका कोई भी मोड रीसेट नहीं होता। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और इसमें आपको USB का सपोर्ट मिल रहा है जिसके हेल्प से आप सॉन्ग वॉन्ग प्ले कर सकते हो। और इसका USB हर बार रीसेट हो जाता है। सपोज आप USB से सॉन्ग चला रहे हो, चलाते चलाते आप 50 ट्रैक पर पहुंच गए, ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद दोबारा 1 से ही कंटिन्यू होता है, 50 से कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन आप नेक्स्ट के हेल्प से उस टारगेट को अचीव कर सकते हो जल्दी, क्योंकि काफी ज्यादा फास्ट साउंड आ रही है। लेकिन इसमें कोई नंबर नहीं है तो आप नंबर दबाकर उस ट्रैक तक नहीं पहुंच सकते हो, नेक्स्ट करके ही जाना पड़ेगा। और दोस्तों ने ट्रिबल एंड बेस को सेपरेटली अप डाउन करने का फीचर्स दे रखा है, तो इसका ये चीज भी रीसेट हो जाता है। सपोज आपने बेस को लगाया 7 पे, ट्रिबल को लगाया -1 पे, इसे ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद दोबारा 1-1 हो जाता है बेस एंड ट्रिबल दोनों। सो दोस्तों अभी आप इसका साउंड एक्सपीरियंस सुनो, अभी आप सुनो, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि भाई मुझे कैसा लगा। और मूवीज का सॉन्ग सुनने के लिए भाई आपको शॉर्ट्स देखना पड़ेगा, क्योंकि मेन वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो शॉर्ट्स ही जुगाड़ है। तो दोस्तों अभी आप सुन सकते हो ये इसका 30% वॉल्यूम और क्या बढ़िया बेस आ रहा है। और वोकल्स का क्लियरिटी भी क्या मस्त आ रहा है। और बेस एंड ट्रिबल ये पूरा मैक्सिमम है। अभी मैं आपको बेस को डिक्रीज करके सुनाता हूँ। सुन सकते हो -7 में पूरा बेस इसका कट ऑफ हो चुका है। और ट्रिबल को डिक्रीज करके सुनाता हूँ। तो दोस्तों ट्रिबल भी पूरा डिक्रीज हो चुका है, -7 सुनने में मजा नहीं आ रहा है। तो अभी मैं आपको बेस को दोबारा इंक्रीज करके सुनाता हूँ ताकि आप क्लियरिटी एकदम क्लियर समझ पाओ। अभी ट्रिबल की बारी। सो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने EQ मोड दे रखा है 5, लेकिन इससे जब मैं चेंज कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस भाई उतना कुछ ज्यादा समझ में भी नहीं आ रहा है। इन्होंने जो 5 EQ मोड दे रखा है तो इसका EQ मोड कुछ खास अच्छा काम कर नहीं रहा है। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने मार्क यू का अनबॉक्सिंग किया था, उसमें बेस एंड ट्रिबल को जब मैं इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं तो उतना ज्यादा साउंड में डिफरेंस फील नहीं होता है। लेकिन भाई इस बार इन्होंने इस चीज को सुधारा है और बेस एंड ट्रिबल को अप डाउन करने पर फील होता है कि हाँ भाई पूरा बेस कट ऑफ हो चुका है और पूरा ट्रिबल भी कट ऑफ होके इंक्रीज हो रहा है, बेस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो भाई इस चीज को इन्होंने इस बार इम्प्रूव किया है। लेकिन भाई EQ मोड के बीच अब भी इशू है। हाँ भाई 5000 के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आप खरीदो, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहोगे। 5000 क्या भाई 6000 के प्राइस रेंज में भी इसे टक्कर देने के लिए कोई नहीं है आसपास में, क्योंकि 8 इंच का लार्ज डाइवर आपको यहाँ पर मिल रहा है। एक ही चीज बोलूंगा कि हिडन जेम है भाई, हिडन जेम है ये, क्योंकि इसका साउंड एक्सपीरियंस इतना ज्यादा सुपर्ब लगा मुझे। वोकल्स से क्लियरिटी बढ़िया और एकदम क्रिस्प क्लियर वोकल्स डिलीवर कर रहा है, जिस वजह से हर एक डायलॉग से एकदम क्लियर समझ में आता है और जैसा एक्चुअल आवाज होता है एकदम वैसा ही डिलीवर कर रहा है भाई। वोकल्स से क्लियरिटी यहाँ पर आपको मस्त मिल रहा है।
और वोकल्स ही सबसे ज्यादा मेन होता है। मूवी, सीरीज, यूट्यूब वीडियो देखते वक्त वोकल्स ही मेन चाहिए होता है और इसका वोकल्स से आपको मस्त क्लियर मिल रहा है, जिस वजह से आप टीवी में इसे कनेक्ट करो मस्त साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और रही बात ट्रिबल का, तो यहाँ पर आपको ट्रिबल भी अच्छा खासा सुनने को मिल रहा है। बैलेंस ट्रिबल का इस्तेमाल कर रखा है और जब भी आप रिमोट के हेल्प से इसके ट्रिबल को अप डाउन करोगे तो 100% ट्रिबल पे भी कानों में पीक आवाज चुभता नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा इसमें। बाकी सब में क्या सही से ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ट्रिबल कानों में चुभता है ट्रिबल को मैक्सिमम करने पर, लेकिन इसका नहीं चुभता है, तो बढ़िया लगा मुझे। जिस वजह से ट्रिबल का छंकार भी यहाँ पर आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट सुनने को मिल रहा है, लेकिन हाँ बैलेंस ट्रिबल है इसमें। और रही बात बेस का, तो भाई 8 इंच का डाइवर फील होता है दिल के अंदर। 50% वॉल्यूम पर सुनो या फिर 10% वॉल्यूम पर सुनो, यहाँ पर इसका बेस फील होगा दुब 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 दुब। भाई बहुत ज्यादा हाई पावर पंची बेस, थम्पी बेस आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है और बेस का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, सॉफ्ट बेस प्रोवाइड कर रखा है भाई, जिस वजह से आप एकदम 80% वॉल्यूम पर इसके सामने चेयर ला के आप सुन सकते हो। साउंड एक्सपीरियंस इतना बढ़िया, फिर भी आप पकोगे नहीं भाई, अच्छा फील होगा, बढ़िया फील होगा, म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। बाकी कुछ में क्या होता है ना भाई, एकदम सामने बैठने पर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा बोरियत सा फील होता है, मन नहीं करता सुनने का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चेयर लाके आप सामने बैठो, इसके वोकल से क्लैरिटी एंड बेस आपको तब भी एकदम धमाल सुनने को मिलेगा। तो भाई 5000 इसका प्राइस है, तो इस प्राइस रेंज के अंदर देखा जाए तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और अगर लुक्स के बारे में बात करें तो हाँ भाई, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, लुक्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता, थोड़ा सा लो बजट प्रोडक्ट फील होता है भाई। ये सब प्लास्टिक जो इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है और जो इन्होंने डिजाइन दिया है भाई, बहुत ज्यादा क्लासी एक प्रीमियम लुक नहीं देता है, थोड़ा सा बजट प्रोडक्ट देख के फील होता है। लेकिन इसका साउंड एक्सपीरियंस भाई बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। और एक और चीज इन्होंने कहा तो है कि इसमें आपको 200 वाट का आउटपुट मिल रहा है, लेकिन इतना नहीं है। अप्रॉक्स इसमें आपको RMS आउटपुट के बारे में बात करूँ तो 120 से 140 वाट जितना RMS आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें से आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 या फिर यहाँ 70, यहाँ 70। एग्जैक्टली तो भाई कोई नहीं बता सकता है कि एग्जैक्टली कितना आउटपुट प्रोवाइड करता है जब तक टेप डाउन ना हो जाए। और टेप डाउन में भाई एक हीट सिंक होता है, हीट सिंक निकालते वक्त कभी कभी पूरा मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है, तो इसलिए मैं टेप डाउन नहीं कर रहा हूँ इसका, बस बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको आउटपुट भी अच्छा खासा मिल रहा है। जिस वजह से अगर आपका लार्ज रूम हो, हॉल हो, तो आप इसे लार्ज रूम में या फिर हॉल में भी कनेक्ट कर सकते हो। लाउडनेस यहाँ पर आपको अच्छा मिल रहा है। और अगर स्मॉल रूम हो तब तो भाई पूरा घर झूमने लगता है, बूम 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 बूम, इसके बेस से। इतना बढ़िया बेस आपको यहाँ पर मिल रहा है भाई। 8 इंच का डाइवर है और ट्यूनिंग भी इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है 8 इंच के डाइवर को। और आप 100% वॉल्यूम पे इसका इस्तेमाल करो, किसी भी तरह का आपको डिस्टॉर्टेड आवाज सुनने को नहीं मिल रहा है, ना ही बेस ना ही वोकल्स। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप 80% वॉल्यूम तक इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि 80% वॉल्यूम पर क्या वोकल्स थोड़ा सा कम रहता है और बेस थोड़ा हाई फील होता है, जिस वजह से साउंड एक्सपीरियंस आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगा। 80% के ऊपर मुझे ऐसा फील होता है कि भाई बेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन वोकल्स का लाउडनेस इंक्रीज हो गया 80% वॉल्यूम के बाद। सो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू, जो मुझे फील हुआ मैंने आपके सामने शेयर किया। और भाई एकदम हॉनेस्ट रिव्यू है। आपको लग रहा होगा कि भाई मैंने ऐसी बहुत ज्यादा तारीफ कर लिया, भाई ने पैसे खाए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रूफ आपके सामने है, मैंने खुद इसे पैसा डाल के इसे खरीदा है और इसका साउंड एक्सपीरियंस मुझे रियली बहुत बढ़िया लगा। और मार्क क्यू कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करता है भाई, आपको बता दूं मैं, तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा और मुझे सही में इसका साउंड एक्सपीरियंस अच्छा लगा, इसलिए भाई इतना तारीफ किया मैं, क्योंकि मैं इंप्रेस ही इतना हो गया भाई, सही बता रहा हूँ। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।